हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज ए 4 kg mass and a 1 kg mass are moving with equal kinetic energy. Find the ratio of their momenta. ठीक है बच्चों, सो हमें क्या निकालना है कि उनका मोमेंटम का रेशियो फाइंड आउट करना है जब काइनेटिक एनर्जी उनकी क्या है, इक्वल है. ठीक है बच्चों, तो इस क्वेश्चन को करने के लिए हम क्या करेंगे, की कंसेप्ट अप्लाई करेंगे. सो की कंसेप्ट. अब की कंसेप्ट के अंदर हमें देखो काइनेटिक एनर्जी गिवन है, तो काइनेटिक एनर्जी को अगर हम के लिखें और मोमेंटम को पी लिखें तो के इज इक्वल्स टू, यानी काइनेटिक एनर्जी के इज इक्वल्स टू हमारा क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2m. ठीक है बच्चों, तो ये हमारा क्या आ गया, रिलेशन आ गया काइनेटिक एनर्जी के और मोमेंटम पी के बीच में, और m हमारा यहाँ पे क्या है, मास है. ठीक है बच्चों, सो अगर हम पहले पार्टिकल और दूसरे पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी देखें तो क्या हो जाएगी हमारी, पहले पार्टिकल, तो काइनेटिक एनर्जी और के वन इज इक्वल्स टू, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, पी वन स्क्वायर. अगर पहले का मोमेंटम पी वन है सो पी वन स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई एम वन की वैल्यू हमारे पास में कितनी है, 4 kg, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 4. तो यहाँ पे हमारे पास में क्या आ जाएगा, पी वन स्क्वायर इज इक्वल्स टू 8 k1. ठीक है बच्चों, पी वन स्क्वायर इज इक्वल टू 8 k1, और काइनेटिक एनर्जी दोनों की हमारी क्या दे रखी है, इक्वल दे रखी है, तो इसको हम 8 k लिख देंगे और ये हो जाएगी हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट. ठीक है बच्चों, अब इसी तरह से हम दूसरी वैल्यू निकालें तो काइनेटिक एनर्जी के इज इक्वल्स टू, तो यहाँ पे हमारे पास में क्या आ जाएगा, पी टू स्क्वायर डिवाइडेड बाई मास दूसरे का हमें कितना दे रखा, 1 kg, तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 1, तो यहाँ से हमारे पास में पी टू स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, सो पी टू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2k. ये हो जाएगी हमारी इक्वेशन नंबर सेकंड. ठीक है बच्चों, अब हम क्या करेंगे कि P1 और P2 दोनों का रेशियो निकालने के लिए दोनों को डिवाइड कर देंगे, तो P1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई P2 स्क्वायर इज इक्वल्स टू, तो P1 स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास में कितनी है, 8k, और डिवाइड के अंदर हमारा कितना आ जाएगा, 2k. तो यहाँ k से k कैंसिल हो जाएगा, 8 से 2 कैंसिल हो जाएगा, सॉरी 8 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारे पास में P1 स्क्वायर अपॉन P2 स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 4 डिवाइडेड बाई 1 लिख सकते हैं. तो यहाँ पे P1 डिवाइडेड बाई P2 दोनों का रेशियो निकालने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेंगे. तो यहाँ पे हमारे पास में कितना आ जाएगा, 4 डिवाइडेड बाई 1. अब 4 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 2 होता है, और 1 का कितना होता है, 1 होता है. तो यहाँ पे हमारे पास में जो रेशियो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 2:1 आ जाएगा. तो 2:1 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.